राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों लोग। ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन आज ये पूरा गांव बंजर और वीरान हो चुका है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में बदल दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि यह गांव इतना भयानक बन गया? क्या इस गांव को श्राप मिला या फिर यहाँ पर कोई बुरा साया है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव मौजूद है। यह इतना डरावना, वीरान और सूना दिखता है कि दूर से देखने पर लोगों की रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि इस गांव में किसी समय चारों तरफ हरियाली और चहल पहल हुआ करती थी। इसे सरस्वती नदी के किनारे कधान नामक एक पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया था। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि पुलधरा में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण इस गाँव के मूल निवासी नहीं थे। वे राजस्थान की पाली जिले के रहने वाले थे। किसी समय पाली एक समृद्ध गांव हुआ करता था जहां अक्सर मुगल लूटपाट मचाया करते थे। पाली पर कई बार मुगलों ने आक्रमण किया। वर्ष 1347 में जब फिरोज शाह दिल्ली का सम्राट बना तो उस समय पाली को जीतने की कई कोशिश की गई। कहा जाता है कि जब लाखों कोशिश के बाद वह असफल हो गया तो उसने गाँव में साफ पानी के एकमात्र स्रोत लोहाड़ी तालाब में पशुओं को मारकर डाल दिया। इससे पूरी तरह तालाब दूषित होकर सूख गया। उस समय राजपूत शासकों ने पाली को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब सारे रास्ते बंद नजर आए तब पालीवाल ब्राह्मण युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन वे भी असफल रहे और मारे गए। जो इक्का दुक्का बचे थे उन्होंने मुगलों के अधीन रहने के बजाय रातों रात पाली छोड़कर जाने का फैसला लिया। उसी समय वे कुलधरा गाँव में आकर बस गए। लोक कथाओं के मुताबिक इस गाँव में सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। यहाँ करीब 600 लोगों का बसेरा था। जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की बहु बेटियों पर रहा करती थी। गांव से वह मनमाने तरीके से ब्याज वसूल करता था और उसकी गंदी नजर से गांव के प्रधान की बेटी भी नहीं बच पाई थी। जमींदार ने शर्त रखी कि या तो पूर्णमासी तक प्रधान की बेटी की शादी उससे करवा दी जाए, नहीं तो अगले दिन वह गाँव पर धावा बोलकर लड़कियों को उठा ले जाएगा। गाँव के लोगों के लिए अपनी बेटी की इज्जत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने रातों रात इस गाँव को खाली करके चले जाने का फैसला लिया। कहा जाता है कि गांव खाली करके जाते समय ब्राह्मणों ने यह श्राप दिया कि यह गांव पूरी तरह उजाड़ हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। लोगों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जाते जाते इस गांव में रहने वाले लोगों ने इसे श्राप भी दिया कि फिर कभी कुलधरा नहीं बस पाएगा। कहा जाता है कि आज भी राजस्थान का यह गाँव इस श्राप की वजह से ही सुनसान और वीरान पड़ा है। कुलधरा छोड़कर रातों रात ब्राह्मण चले तो गए, लेकिन इतने लोग एक रात में कहां गए इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। कुलधरा छोड़कर पालीवाल ब्राह्मणों का जाना आज भी एक रहस्य ही है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुलधरा में पानी का स्तर काफी तेजी से जमीन के नीचे चला जा रहा था। इस वजह से ही गाँव के लोगों ने इसे छोड़ने का फैसला लिया। वजह चाहे जो भी रही हो, आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल जरूर है, लेकिन शाम को 5 बजने के बाद कुलधरा में किसी को रुकने की इजाजत नहीं होती। इसी तरह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा महल भी एक भूतिया जगह मानी जाती है, जहां आपकी मुलाकात भूतों से हो सकती है। इस महल में एक गुप्त कक्ष है जिसमें हर दिन महिलाओं की चीखें सुनाई देती है। इस महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रानी पद्मावती ने अपनी रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था। इतिहास के अनुसार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला कर दिया था और खुद को खिलजी से बचाने के लिए रानी पद्मावती ने 700 महिला अनुयायियों के साथ आत्मदाह कर लिया। तभी से यहाँ इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। यहाँ से आने वाली खौफनाक आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, अगर भगवान में आस्था रखी जाए तो कैसी भी भूतिया जगह क्यों ना हो, वहाँ आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बारे में आपका क्या मानना है? आप अपने जीवन में कौन सी भूतिया जगह घूमे हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी रहस्यमय और डरावनी जगहों के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें।